नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी सीरीज जन्म कुंडली के रहस्य जारी है। पिछली वीडियो में हमने लगन के स्वामी का सभी 12 ग्रहों में प्रभाव समझे। आज का वीडियो भी बहुत खास। दूसरे भाव के स्वामी का सभी 12 घरों में प्रभाव। दूसरा भाव कुंडली का धन भाव कहलाता है। यह धन, परिवार, वाणी, खान पान, आंखें और सेविंग को कंट्रोल करता है। अगर यह भाव मजबूत है तो जीवन में पैसा, परिवार, सुख और अच्छे बोलने की कला मिलती है। दूसरे भाव के स्वामी को आसानी से कैसे समझे? अपनी जन्म कुंडली खोले, लगन से शुरू करें। लगन से ठीक अगला घर दूसरा भाव कहलाता है। जैसे अगर दूसरे भाव में 1 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है मेष राशि और उसका स्वामी है मंगल। अगर 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि और उसका स्वामी है शुक्र। अगर 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि और उसका स्वामी है बुध। पिछली वीडियो में हमने सभी 12 राशियों और उनके स्वामियों की पूरी सूची दी थी। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हो, वहां के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। धन, वाणी और परिवार पर भी असर डालते हैं। ध्यान दें, ये सामान्य फल है। असली प्रभाव ग्रह की राशि, दृष्टि, दशा और अन्य गोचर पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत कुंडली के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए विस्तार से समझते हैं दूसरे भाव का लॉर्ड जब भी किसी घर में बैठता है तो व्यक्ति की जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी प्रथम भाव में आता है यानी लगन में आता है तो व्यक्ति धन अपनी मेहनत और स्किल से कमाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा होता है। वाणी मजबूत, कॉन्फिडेंट और प्रभावशाली होती है। परिवार की परंपराएं और संस्कार व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। खाने पीने का भी शौक होता है। स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान रहता है। अगर ग्रह अशुभ हो तो बोलने में थोड़ी कड़वाहट पैदा करता है। परिवार से मतभेद भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड का दूसरे घर में यानी अपने घर में क्या प्रभाव होगा। ये सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर धन स्थिर रहता है, बचत भी अच्छी होती है। परिवार से विरासत में धन प्राप्त होता है और उनका सपोर्ट भी मिलता है। वाणी स्पष्ट और मधुर और सम्मानजनक होती है। खाने पीने का बहुत अच्छा शौक होता है। अच्छा खाना और पारंपरिक मूल्य बहुत मजबूत होते हैं। जीवन में आर्थिक सुरक्षा और परिवार का सुख भरपूर मिलता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस भाई बहनों, संचार, मीडिया, लेखन और छोटे व्यापार का होता है। इस हाउस में जब भी सेकंड हाउस लौट जाता है तो यह व्यक्ति के साहस को बढ़ाता है। व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करता है। वाणी में मधुरता लाता है। अगर प्लेनेट मजबूत है तो व्यक्ति कई स्रोतों से आय कमाता है और मार्केटिंग पर भी उसकी काफी अच्छी पकड़ होती है। भाई बहनों से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, वो भी तब अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में सही स्थिति में ना बैठा हो। अब बात करते हैं चौथे भाव जब सेकंड लॉर्ड चौथे हाउस में हो। चौथा हाउस मदर का होता है, आपकी जन्म भूमि का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है और परिवार की प्रॉपर्टी का होता है। इस हाउस में जब भी सेकंड लॉर्ड आता है तो व्यक्ति घर से इनकम जनरेट करता है। व्यक्ति थोड़ा भावुक होता है। शिक्षा में सफलता मिलती है। वाणी में मधुरता लाता है। मकान, गाड़ी या जमीन का अच्छा योग भी बनता है। व्यक्ति को परिवार से ये सब चीजें तो मिलती है। जीवन आरामदायक और सुरक्षित होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। जब भी सेकंड लॉर्ड पंचम भाव में जाता है तो क्या प्रभाव होता है। पंचम भाव बुद्धि, धन, शिक्षा, लव अफेयर और शेयर मार्केटिंग का। जब भी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है तो व्यक्ति को अपनी शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है और जब भी वो लव रिलेशनशिप में आता है तो उसको काफी अच्छा धन प्राप्त होता है। व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा लोगों का दिल जीत सकता है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अच्छी तरक्की करता है। अगर ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ में थोड़ी चिंता हो सकती है या बच्चे से संबंधित कोई चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं छठे भाव। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का है। जब भी सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में होता है तो व्यक्ति को शत्रुओं से खतरा हो सकता है। उसको अपनी तरक्की के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है। उसके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो वह सभी चीजों से बाहर निकल आता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर ग्रह अच्छा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति को दुश्मनों के साथ शारीरिक रूप से भी पीड़ा उठानी पड़ती है और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है। सेवंथ हाउस। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस। जब भी सेकंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में होता है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेवंथ लॉर्ड पार्टनरशिप, फ्यूचर स्पाउस, बिजनेस और ट्रैवल संबंधित क्षेत्र से जुड़ा होता है। जब भी सेकंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी से आर्थिक मदद या धन प्राप्त होता है और वह अपनी होने वाली वाइफ या हस्बैंड के साथ मिलकर व्यापार भी करता है और उसको शादी के बाद यात्रा करने का भी काफी अच्छा मौका मिलता है। अगर ग्रह अशुभ हो तो व्यक्ति का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। स्पाउस के साथ लड़ाई हो सकती है। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। सेकंड लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में होता है तो क्या प्रभाव होता है। एट्थ हाउस सीक्रेट नॉलेज का है, ओकल्ट का है, एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस से जुड़ा हुआ हाउस है। जब भी सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं को जानने का इच्छुक होता है।
वह धन भी इन्हीं चीजों के द्वारा कमाता है, जैसे कि ज्योतिष हुआ, तंत्र विद्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, जमीन में छिपे खजाने हुए, जैसे कि खनन, कोयला इत्यादि से व्यक्ति धन कमाता है। कुल मिलाकर व्यक्ति धन कमाने के लिए उन रास्तों को चुनता है जो कि सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकते। ग्रह अशुभ भी हो तो भी व्यक्ति धन कमाता ही है, और शुभ हो तो इस स्थिति में वह तरक्की भी करता है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। जब भी सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाइन्थ हाउस फादर, टीचर, फॉरेन ट्रैवल और हाई एजुकेशन का है। जब भी सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति का भाग्य अचानक चमक जाता है, क्योंकि ये भाव भाग्य का भी है, तो व्यक्ति को भगवान के द्वारा सहायता प्राप्त होती है। उसकी कोई ना कोई सहायता जरूर करता है। जब भी उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसको मदद मिल जाती है। वह यात्राएं भी खूब करता है, पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकता है या घर से दूर भी जा सकता है। कुल मिलाकर धन कमाने में वह अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है, और वो धार्मिक यात्राएं भी करता है, घूमने के लिए विदेश भी जाता है। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। जब भी सेकंड लॉर्ड टेंथ हाउस में होता है, टेंथ हाउस करियर का है, सरकारी नौकरी का है, पब्लिक इमेज का है। जब भी सेकंड लॉर्ड टेंथ हाउस में होता है तो व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग के लिए परफेक्ट होता है। वह गवर्नमेंट से जुड़े क्षेत्र में तरक्की कर सकता है। वह करियर के माध्यम से अपना धन अर्जित करता है और काफी धनवान भी बन जाता है। अगर ग्रह अशुभ हो तो व्यक्ति को नौकरी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर ग्रह शुभ हो तो व्यक्ति को करियर में जल्दी सफलता मिल जाती है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। जब भी सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होता है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस है, यानी ये आपको आर्थिक लाभ कराता है, और ये हाउस फ्रेंड्स का भी है और नेटवर्क का भी है। जब भी सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होता है तो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करता है, दोस्तों के साथ यात्राएं करता है और उससे धन कमाता है। अगर ग्रह अशुभ हो तो उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा भी हो सकता है और उनसे मतभेद भी हो सकता है। अगर ग्रह शुभ हो तो उसका अपने दोस्तों के साथ अटूट संबंध बन जाता है, वह अपने दोस्तों के द्वारा धन कमाता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। जब भी सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है, 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल, लॉसेस और फॉरेन रिलेटेड वर्क का है। जब भी सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है तो व्यक्ति फॉरेन से इनकम कमाता है, फॉरेन रिलेटेड वर्क करता है, उसका व्यापार भी देश विदेश में फैला होता है, और उसको फॉरेन ट्रैवल के कई मौके मिलते हैं जिनका वो भरपूर लाभ उठाता है। जब भी ये बालक फॉरेन में जाएगा और वहाँ की यात्राएं करेगा तभी इसको आर्थिक लाभ होगा। जब भी ये बालक फॉरेन ट्रेवल करेगा तो इसको आर्थिक लाभ जरूर होगा, यानी ये व्यक्ति जब भी यात्राएं करेगा, खासकर विदेशी यात्राएं, तो इसको धन जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था सेकंड लॉर्ड का विस्तृत और आसान विश्लेषण। अब कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड किस हाउस में है और उसके प्रभाव आप पर कैसे लग रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।